चलिए हम अभी बात करेंगे, आपको हम दिखाएंगे कि किसी भी डोमेन में डीएनएस में जा कर के हम आईपी कैसे लगाते हैं, होस्टिंग की आईपी कनेक्ट कैसे करते हैं डोमेन में, यानी कि डोमेन में हम आईपी कनेक्ट कैसे करते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, हम जो भी कंपनी का डोमेन लिए रहेंगे उसके हम माई प्रोडक्ट में जाएंगे। माई प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको ऊपर में डोमेन का ऑप्शन आएगा। जैसे कि ये गोडैडी से हमने लिया, गोडैडी से ये डोमेन परचेज़ किया गया है। गोडैडी से डोमेन परचेज करने के बाद गोडैडी की लॉगिन अकाउंट में गए और जहाँ पे डोमेन होती है हम देखते हैं कि डोमेन इसका कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम माई प्रोडक्ट में जाते हैं। माई प्रोडक्ट में जाने के बाद ये कस्टमर का जैसा ईमेल आईडी और ये कस्टमर नंबर आता है। उसके बाद माई प्रोडक्ट में आप जाते हैं। माई प्रोडक्ट में आप जैसे ही जाते हैं, जाने के बाद आपको वो डोमेन का एड्रेस दिखता है कि डोमेन एड्रेस क्या है। जैसा वेट करें, अभी ओपन हो रहा है, आपके सामने ये दिख रहा है डोमेन ज्ञानकल्प.co.in। ये जो डोमेन जो आपके सामने दिख रहा है, आप क्या करेंगे, सिंपली डोमेन के इस पर क्लिक करेंगे, डोमेन के नेम के आगे क्लिक करेंगे। आप जो एरो बना हुआ है, हमने एरो पर क्लिक किया, ऊपर में ओपन हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे किसी भी डोमेन में हम अपनी होस्टिंग की जो आईपी एड्रेस है वो कैसे लगाते हैं, डोमेन में कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब भी आप आईपी एड्रेस लगा देते हैं और काफ़ी समय होता है वो आईपी एड्रेस सही से कनेक्ट नहीं होता है, तो सबसे पहले देखा जाता है कि एएनएम सर्वर में कहीं डोमेन का ऑटोमेटिक वर्जन की आईपी तो नहीं लगी है। ख़ासतौर से गोडैडी के साथ ऐसा होता है। तो चलिए हम अभी एक एक चीज़ों को बारीकी से देखेंगे, बहुत ही जल्द। बहुत ही छोटी वीडियो है ये, जिसको आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अभी ये ओपन होने दीजिए। ओपन होने के बाद हम आपको दिखाते हैं। ये हम आ गए, ये हमारा है डोमेन के और अंदर, और आपको हम फ्रेश तरीके से दिखा रहे हैं। लेफ़्ट साइड में अपर कर्नर पे आपने क्लिक किया, लेफ़्ट अपर कर्नर पे आपने क्लिक किया, मेनू साइड में जैसे ही क्लिक किया आपने ओपन होने दीजिए। चलिए ये डोमेन का पोर्टफोलियो ओपन हो रहा है। इसके बाद आपको दिखेगा इसमें कि आईपी एड्रेस हम कहाँ पे सेट करेंगे, डीएनएस मैनेजमेंट कैसे करेंगे। चलिए हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए डीएनएस डोमेन हो गया, ये डोमेन का पोर्टफोलियो ओपन हुआ है। डोमेन का हम डीएनएस में सिंपली जाते हैं। डीएनएस मैनेजमेंट में जाने के बाद हम ये देखते हैं कि ये डोमेन कौन सी, डोमेन नेम क्या है। तो आपको यहाँ ऊपर में ही दिख जाएगा डोमेन नेम इसका क्या है ना, जैसा कि आप देख लिए थे। अब हम इसके अंदर आ चुके हैं, इसलिए अभी नहीं दिखेगा ये। नीचे आ जाइए। सबसे पहले आप चेक करेंगे इसके एएनएम सर्वर में कोई कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं चल रही है जिससे आपको डोमेन कनेक्ट कराने के बाद भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो चलिए पहले हम इसको कर देते हैं। ये मोबाइल से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से कर पाएंगे। मैं इसको डेस्कटॉप वर्जन मैंने कर दिया ताकि आप लोग को और आसानी से समझ में आएगा। ये डोमेन भी दिख रहा है आपको ज्ञानकल्प.co.in। इस डोमेन के हम डीएनएस में जा करके हम कैसे सेटिंग करेंगे हम वो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप देखेंगे कि यदि आप गोडैडी से डोमेन परचेज़ किए हुए हैं तो गोडैडी ऑटोमेटिक एक आपको एआई वर्जन की एआई का एक आपको डाटा दे देती है, अपनी आईपी कनेक्ट करके दे देती है, जिस पर आप आसानी से वेबसाइट बना पाए। तो पहले एएनएम सर्वर में जा करके चेंज करने से पहले हम इसकी गोडैडी की वेबसाइट बिल्डर साइट को पहले डिलीट करेंगे। यहाँ से हमने कर दिया डिलीट। देखिए एएनएम सर्वर को मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट रिकॉर्ड करने के बाद हम ये नए वाली आईपी को कनेक्ट करेंगे। देखिए नई वाली आईपी को कैसे कनेक्ट करते हैं। हम जाते हैं यहाँ पे ऐड अ न्यू रिकॉर्ड लिखा है ना, ऐड अ न्यू रिकॉर्ड पे हम क्लिक करेंगे। ऐड न्यू रिकॉर्ड, यहाँ टाइप चूज करने को बोल रहा है। यहाँ पर आप एएनएम सर्वर टाइप करेंगे ए। जैसा कि आपने देखा मैं ऐड न्यू रिकॉर्ड पे गया, मैं ए टाइप किया, यहाँ पे टाइप ए हो गया। @ यहाँ पे टाइप करते हैं। नेम में जाकर के आप @ या वेबसाइट नेम भी टाइप करते हैं। हम @ टाइप मैंने कर दिया। वैल्यू, इस वैल्यू का मतलब होता है जिस भी होस्टिंग पे आप इस डोमेन को कनेक्ट करना चाहते हैं उस होस्टिंग का आईपी एड्रेस क्या है। मेरा जैसे होस्टिंग का आईपी एड्रेस है 118.139.162.42। जैसा कि आपने देखा हमने 3 चीज़ किया। पहला टाइप ए सेलेक्ट किया, डोमेन के एएनएम सर्वर में डीएनएस को मैनेज करने के लिए आईपी को कनेक्ट करने के लिए नेम में @ डाला और वैल्यू में जो भी आईपी एड्रेस की वैल्यू है वो मैंने डाल दिया। टीटीएल के जगह पे सबसे कम से कम समय लेंगे, कस्टम कर लेंगे। कस्टम करके यहाँ पर 600 सेकेंड लिखेंगे। बिल्कुल आप लोगों को ध्यान देने की बात है। पहले मैंने क्या किया,
ANM मैंने सेलेक्ट किया, ANM में ही आप DNS को मैनेज करेंगे, IP को कनेक्ट करेंगे। नेम की जगह पे @ लगा दिया और वैल्यू पे 118.139 जो भी वैल्यू है आपकी IP एड्रेस का, आपकी होस्टिंग का, आपने लगा दिया। लगाने के बाद ये कस्टम गए, कस्टम जाने के बाद 600 सेकेंड करके आपने सेव कर दिया। अब ये सेविंग हो रही है, जैसे ही सेव हो जाएगी अपडेटिंग DNS रिकॉर्ड लिख करके आएगा और ये आपका DNS सक्सेसफुली सेव हो गया यहाँ पे, है ना। ये आपको यहाँ पे दिखेगा भी, ये देखिए जो आपने डोमेन में DNS अभी आपने लगाया था ये आपको यहाँ पे जा कर के दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है ANM में 118 पॉइंट। अब ये सक्सेसफुली ये DNS मैनेज हो चुका है। चलिए मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे आप DNS को मैनेज करते हैं।